इंकलाब जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय का अनशन जंतर मंतर पर जारी है और वो वक्त भी करीब आ चुका है जब खुद अन्ना हजारे अनशन पर होंगे। इस वक्त अन्ना जी खुद हमारे साथ हैं। अन्ना जी, स्वागत है आपका समय में। सबसे पहले जानना चाहूंगा, सरकार से आपने जन लोकपाल बिल की मांग की, सरकार ने नहीं मानी। अब 15 मंत्रियों के खिलाफ आप स्वतंत्र जांच समूह बनाने की मांग कर रहे हैं और इस बात की संभावना भी बहुत कम है कि सरकार इस पर मान जाए। तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या होगा? नहीं, 15 मंत्री महत्वपूर्ण नहीं है। 15 मंत्री क्यों आगे? जांच तो होनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी है जन लोकपाल। जन लोकपाल सरकार नहीं ला रहा, इसके कारण वो क्यों नहीं ला रहा? तो ये 15 मंत्री जो अंदर बैठे हैं जी, भ्रष्टाचार किया हुआ, तो ये 15 मंत्री इसमें अंदर बैठे, इसके कारण लोकपाल नहीं आ रहा। इसके कारण हम लोगों ने ये 15 मंत्रियों का इशू उठाया। मेन मुद्दा 15 मंत्रियों का नहीं। अरे हम तो 6 मंत्री घर में भेजे, क्या करप्शन बंद हो गया? लोकपाल आने के लिए हम तो सरकार को ये कहते हैं, कल भी मैं पहले कहा जी कि अगर सरकार चाहती है 15 मंत्री का इशू गलत है, और कई लोग सरकार को कहते हैं कि आंदोलन भटक गया। अगर भटक गया ऐसा लगता है तो 15 मंत्री के बाजू में रखो, लाओ लोकपाल बिल, 15 मंत्री की जांच बाद में करो, ये भी तैयार है हम लोग। यानी आप इशू 15 मंत्री का नहीं, इशू है जन लोकपाल। यानी अगर जन लोकपाल बिल सरकार लाने के लिए तैयार हो जाती है तो टीम अन्ना उस स्थिति में 15 मंत्रियों वाला मुद्दा किनारे रखने के लिए तैयार हो। किनारे मतलब बाद में करो, प्रायोरिटी लोकपाल को है। आज लोकपाल नहीं आ रहा, ये 15 मंत्री अंदर बैठे, इसके कारण नहीं आ रहा। तो हमारा कहना कि अगर आपको लगता है 15 मंत्री का आपका आंदोलन भटक गया तो इसको बाजू में रखो, लोग जन लोकपाल लाओ, बाद में इसको जांच करो, परवाह नहीं। अन्ना जी, एक जो संदेश जनता में जाता है वो जनता देखती है कि टीम अन्ना कहती है कांग्रेस भी बुरी, भाजपा भी करप्ट, एसपी भी बुरी, बीएसपी भी बुरी। अगर सब में कोई पॉलिटिकल पार्टीज में कमी है तो फिर टीम अन्ना ही क्यों विकल्प देने के लिए पहल नहीं करती? अभी विकल्प तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं कि कोई भी पक्ष और पार्टी से इस देश के लिए उज्जवल भविष्य रहा नहीं। अभी आपको जनता को विकल्प देना पड़ेगा। ये सब लोग देश के जो आते हैं वो यही कह रहे हैं। अभी मैं इस बात को सोच रहा हूं, विकल्प तो देना पड़ेगा। लोकपाल बिल तब आएगा कि जब संसद में अच्छे लोग जाएंगे, तब लोकपाल आएगा। आज लोकपाल किसी को भी नहीं चाहिए। आज संसद में जो लोग हैं सबने विरोध किया है जी। तो इसके लिए मैं, अगर ये अनशन से मैं बच गया, अगर अनशन से बच गया तो देश में घूमूंगा, जनता को कहूंगा कि अच्छे लोगों को सिलेक्शन करो, जो चारित्रशील है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, उन्होंने कुछ किया है समाज के लिए, ऐसे का सिलेक्शन करो, भेजो हमारे पास। एक मतदार संघ में अगर 6 नाम आते हैं, नेट पर डालेंगे, जनता को पूछेंगे इसमें से कौन अच्छा आपको लगता है, और ऐसे सिलेक्शन जब होगा तो हम जनता को कहेंगे कि ये है आपके लिए पर्याय जी। तो ये स्वतंत्र रूप से ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये सारे लोग चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा आप सोचते हैं? क्या रूपरेखा होगी, या फिर किनको कोई राजनीतिक दल का नाम देकर? मैं तो आज वो नहीं सोचता, किसी पक्ष निकालना, पार्टी निकालना, मैं इलेक्शन लड़ाना, इस बात के लिए मैं नहीं सोच रहा। क्योंकि मैं तो मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर और खाने का प्लेट है, कुछ नहीं है साथ में। और एक इलेक्शन के लिए तो आज 10, 15, 20 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं लोग। ऐसे स्थिति में एक फकीर आदमी क्या कर सकता है? इतना है कि जनता का विश्वास है, इसलिए जनता को मैं पर्याय दे सकता। अन्ना जी, आप चुनाव लड़ें, ये वास्तव में थोड़ा अजीब लगता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप फकीर की तरह जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब इस तरह का विकल्प उभरेगा और आपके पास बहुत योग्य व्यक्ति हैं, ऐसा जनता मानती भी है, तो टीम अन्ना के सदस्य चुनाव लड़ लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं? नहीं, हमें कोई हर्जा नहीं।
मैं तो हम टीम को भी बताया कि जब मैं विकल्प की बात कर रहा हूं तो सिर्फ टीम आने में कितने लोग हैं और संसद में कितने लोगों ने जाना चाहिए, इसलिए हमें जनता से ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, देश में घूमकर अच्छे अच्छे लोग, और ऐसे लोगों को चुनकर फिर समाज के लिए विकल्प देना पड़ेगा कि ये आपके लिए विकल्प है। ये करना मैं पसंद करता हूं, कोई भी होने दो, हो सकता है हमारे टीम का हो, बाहर का हो, किसका भी हो। ये टीम क्या है, सिर्फ 4, 5, 6 लोग, ये इससे काम नहीं। ये तो पूरे देश में आज जरूरत है कि अच्छे अच्छे लोगों ने आगे आना चाहिए। अन्ना जी, कुछ इसी किस्म की बात स्वामी रामदेव भी अपने आंदोलन के दौरान लगातार करते रहे हैं, तो ऐसे में ये सामंजस्य बन सकता है कि स्वामी रामदेव और आप दोनों इस तरह के जो कैंडिडेट हैं उनके चयन में एक साझा एक्सरसाइज करें, साझा कोशिश करें और उसके बाद उन को उतार दिया जाए? आज तो ये काला धन और जन लोकपाल, इसमें तो हमारे एक विचार है। अभी जैसे 5 तारीख का 25 तारीख का ये अनशन शुरू होने जा रहा था और रामदेव बाबा ने 9 अगस्त को आंदोलन डिक्लेयर किया था। अभी थोड़ा दोनों ने भी, उधर भी घोषणा हो गई, इधर भी घोषणा हो गई, प्रश्न खड़ा होगा कि ये मैसेज गलत जाएगा जी। लेकिन फिर भी उसमें से माध्यम निकाला कि 25 तारीख को रामदेव बाबा ने इस आंदोलन में आना और 9 अगस्त को टीम ने उनके आंदोलन में शामिल होना। अभी समय वो आ गया है कि करप्शन के अपोजिट में, भ्रष्टाचार के विरोध में, जन लोकपाल के विरोध में, जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार की छीड़ है, ऐसे लोगों ने अभी खड़ा होकर, संगठित होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। वो समय आ गया अभी, तब ये प्रश्न छूटेगा। तो अन्ना हजारे जी के साथ बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप बने रहिए समय पर। इंकलाब जिंदाबाद।